of should and must. Should means चाहिए, must means अवश्य चाहिए। देखिए यूज ऑफ शुड कह रहा जिस हिंदी वाक्य से यह पता चले, जिस हिंदी वाक्य से यह पता चले कि क्रिया करने के लिए किसी सलाह का, उपदेश का अथवा कर्तव्य का हो। जिस हिंदी वाक्य से यह पता चले कि क्रिया करने के लिए या सलाह का बोध हो या उपदेश का बोध हो अथवा कर्तव्य का बोध हो, ऐसे वाक्यों के ट्रांसलेट में शुड का यूज किया जाता है। अब आइए जैसे में देखते हैं, आपको एग्जाम्पल बताते हैं। तुम्हें परिश्रम करना चाहिए, तुम्हें परिश्रम करना चाहिए। इस सेंटेंस में किसका बोल हो रहा है? सलाह का। कोई हमें उपदेश दे रहा, सलाह दे रहा है, बउआ तुम्हें परिश्रम करना चाहिए। तो कहता है इसको हम कैसे बनाएंगे, किस आधार पर बनाएंगे? इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ शुड, शुड के साथ हम यूज करेंगे वर्ब के बाद या अदर। अब आते हैं यूज ऑफ मस्ट। बताए हैं कि मस्ट का मीन्स क्या होता है? मस्ट मीन्स अब इसका कह रहा है यूज जिस हिंदी वाक्य से यह पता चले कि किसी भी क्रिया को करने के लिए जोरदार सलाह, सलाह दे रहा है ना, तो जोर दे के, खूब जोर दे के कह रहा जोरदार सलाह अथवा बाध्यता का बोध हो। जोरदार सलाह अथवा बाध्यता का बोध हो तो कह रहा ऐसे वाक्यों के ट्रांसलेट में हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे में दिया हुआ है राम को अवश्य पढ़ना चाहिए, राम को अवश्य पढ़ना चाहिए। यहाँ पर राम को सलाह दे रहा है कि अवश्य तुमको पढ़ना ही चाहिए, चाहिए नहीं अवश्य चाहिए। तो कहता ऐसे वाक्यों के ट्रांसलेट में मस्ट का यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर। जैसे में राम को अवश्य पढ़ना चाहिए, राम मस्ट रीड। सीता को अवश्य खेलना चाहिए, सीता मस्ट रीड। क्लियर? किसी को डाउट? कुछ समझना है? नहीं है? चलिए नोट कर